Hello everyone, this is Shagun Kaul and welcome back to Triple S. लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स किए थे मॉडल्स के, तो ये उसकी सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है मॉडल्स का। इसमें हम लोग सीखेंगे कुछ जो मॉडल्स हैं उनके यूज़, कौन कौन से मॉडल्स का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो शुरू हम लोग करेंगे मॉडल्स, पहले मॉडल से जो कि है कैन। ये मैंने जो हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, खुद लिख के बनाए हैं, तो आई थिंक ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जो यूज़ देखेंगे वो हम करेंगे यूज़ ऑफ कैन। ठीक है, हम लोग यूज़ ऑफ कैन करेंगे। आप कोई भी मॉडल यूज़ करें, कहीं पे भी करें, किसी भी, पहली बात तो ये कि ये सब्जेक्ट के पहले आएगा। ठीक है, कोई भी मॉडल हो, कैन हो, विल हो, शेल हो, शुड, कोई भी मॉडल हो, वो उसके पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, दैट मॉडल ऑलवेज टेक सब्जेक्ट बिफोर इट एंड अ वर्ब आफ्टर इट। ठीक है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके पहले सब्जेक्ट आता है। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। और अगर हम कैन की बात करें तो कैन भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेगा। ठीक है, अब बात है कि कैन यूज़ कहाँ पे होता है, कहाँ पर हम कैन को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कैन शोज़, अब कैन वर्ड क्या शो करता है, क्या दिखाता है? तो कैन वर्ड जो है वो दिखाता है एबिलिटी। ठीक है, वो आपको एबिलिटी दिखाता है, वो पावर दिखाता है, वो नेचर दिखाता है किसी का। ठीक है, एबिलिटी शो करता है, पावर शो करता है, नेचर को शो करता है, किसी की हैबिट को शो करता है, किसी की कैपेसिटी को शो करता है। और परमिशन के लिए भी हम कैन वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि कैन का सिर्फ एक यूज़ नहीं है, कैन जो है वो बहुत सारी जगह पे अलग तरह से यूज़ होता है। ठीक है, पहला है एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, नेचर, किसी की आदत, किसी का कभी किसी से परमिशन मांगनी है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एबिलिटी पे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स दो लिखी हैं। अब देखो, टू शो एबिलिटी, एबिलिटी क्या होती है? आपके अंदर योग्यता। ठीक है, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ही, शी, इट, यू, आई, वी, या किसी का नाम, सिंगुलर, प्लूरल, कुछ भी। उसके साथ हम कैन यूज़ करेंगे, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और आगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे, वेट, अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखी है, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव द एबिलिटी टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी काबिलियत है, इतनी योग्यता है कि मैं इस हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आई हैव द एबिलिटी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। आई, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम एबल टू। जब आप किसी चीज़ को करने योग्य होते हो, जब आप किसी चीज़ को कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है। ठीक है, तो आई हैव द एबिलिटी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब ये देखो, ये फ्रेज पूरा हैव द एबिलिटी या एम एबल टू, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, या फिर अगर आप ये दोनों ये फ्रेजेस नहीं लिखना चाहते, इनकी जगह पर आप सिर्फ एक वर्ड ऐड करेंगे, कैन, तो वो भी यही, वो उसका मीनिंग भी यही होगा। ठीक है, तो पहला मीनिंग क्या हो गया कैन का? कैन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम अपनी एबिलिटी को शो करते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि आई एम एबल टू टॉक टू यू, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू, आई हैव द एबिलिटी टू बीट यू, तो कुछ भी अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कुछ भी आपके अंदर योग्यता है, उसके लिए आप कैन वर्ड यूज़ करते हो। आप
एबिलिटी वर्ड हैव द एबिलिटी या आई एम एबल टू, ही इज़ एबल टू, यू आर एबल टू, ये नहीं यूज़ करने के बजाय आप सिर्फ कैन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग इन दोनों सेंटेंसेस की जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं आई एम एबल टू, या सॉरी आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, उसका मतलब भी वही होगा। कैन यहाँ पे मॉडल का काम करेगा। ठीक है, ये आपकी एबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, पहला यूज़ क्या है कैन का, दैट इट शोज़ एबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कैन यूज़ होता है पावर दिखाने के लिए। पावर मतलब आपके अंदर ताकत कितनी है। ठीक है, द टीचर हैज़ द पावर टू पनिश हिज स्टूडेंट्स। टीचर के पास ये पावर है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पनिश कर सकता है। ठीक है, बाय वन मीन्स और द अदर, कैसे भी। ठीक है, अब स्टूडेंट के पास ये पावर नहीं है मगर टीचर के पास। जब आप पावर शो करते हो, जब आप अपने अंदर की पावर दिखाना चाहते हो, उसको दर्शाना चाहते हो, तब भी हम लोग कैन, उसके लिए हम कैन वर्ड मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं। द टीचर हैज़ द पावर टू पनिश हिज स्टूडेंट्स, ही हैज़ द पावर टू स्लैप यू, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो तुम्हें थप्पड़ मार सके। जब आपके पास पावर है, एबिलिटी है, ठीक है, आपको मैंने पीछे देखा एबिलिटी है, उसके लिए भी कैन, आपके अंदर पावर है, उसके लिए भी कैन। अब इन दोनों हैज़ द पावर की जगह आप ये लिख सकते थे द टीचर कैन पनिश यू। द टीचर कैन पनिश यू मतलब वो मार सकता है, वो पनिश कर सकता है। ठीक है, ही कैन स्लैप यू, वो स्लैप कर सकता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर इतनी पावर, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। ठीक है, तो पावर के लिए भी हम कैन यूज़ करेंगे, जब आप एबिलिटी शो करना चाहते हैं तब भी आप कैन यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखो मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है, एबिलिटी के लिए भी पावर के लिए भी। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन स्लैप यू। अब है कैपेसिटी, आपके अंदर कितनी क्षमता है। तीनों का मतलब वही है, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा ही हैज़ द कैपेसिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। उसके अंदर इतनी यहाँ पे आप एबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते थे, है ना। यू हैव द कैपेसिटी टू क्लाइंब दिस हिल, तो इस दोनों की जगह पर कैपेसिटी के लिए या फिर एबिलिटी के लिए या पावर के लिए, हम इन तीनों चीज़ों को बताने के लिए हम एक मॉडल यूज़ करते हैं जो है कैन। अब इसकी जगह पर हम ये ही हैज़ द कैपेसिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव द कैपेसिटी टू क्लाइंब दिस हिल, इनकी जगह पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैन। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन क्लाइंब दिस हिल। तो ये आपकी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, इन सबको दर्शाता है। कैन लगाने से आपकी पावर शो होती है, कैन लगाने से आपकी एबिलिटी शो होती है, आपकी कैपेसिटी शो होती है। ठीक है, एक ये रूल है पहला कि कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी, कैन इज़ यूज टू शो पावर, कैन इज़ यूज टू शो कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ थिंग और एनीथिंग। नेक्स्ट, कैन को हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। ठीक है, अब देखिए परमिशन जो है वो भी दो तरह की होगी, दो तरह से होती है। या तो आप परमिशन मांगते हैं किसी से, या आपको कोई परमिशन देता है, या तो आप परमिशन लेते हैं या आपको परमिशन कोई ग्रांट करता है। ठीक है, दो परमिशंस होती हैं, और दो तरह से आप परमिशन मांगते हैं या किसी को परमिशन दे रहे हैं। अब परमिशन किस तरह से मांगी जाती है, एक तो परमिशन मांगी जाती है फॉर्मल वे में, और एक मांगी जाती है इनफॉर्मल वे में। देखो दो चीज़ें हैं, आप किसी से फॉर्मली कुछ चीज़ की परमिशन मांग रहे हो, या फिर किसी से इनफॉर्मल वे में परमिशन मांग रहे हो। जब आप कैन यूज़ करते हैं, जब आप फॉर्मल वे में परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, आप परमिशन मांग रहे हैं फॉर्मल वे में, तब आप यूज़ करेंगे मे। क्या यूज़ करेंगे तब, हम लोग यूज़ करेंगे मे। जब आप इनफॉर्मल में मांग रहे हो, देखो ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। जब आप फॉर्मल वे में मांग रहे हो परमिशन तो मे, और जब आप इनफॉर्मल वे में मांग रहे हो तब हम यूज़ करेंगे कैन। ठीक है, अब फॉर्मल कैसे करते हैं, अब आप किसी अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हो या किसी डायरेक्टर के ऑफिस में जा रहे हो, अभी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको कई होंगे जिनका रिटन क्लियर हो जाएगा,
उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप जैसे ही उनसे परमिशन मांगोगे पहले कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप उसको क्या बोलोगे, कैन आई कम इन? नहीं, कैन आई कम इन बिल्कुल भी परमिशन फॉर्मल भी, क्योंकि फॉर्मल कैसे है, अगर आप फॉर्मल परमिशन मांग रहे हो, फॉर्मल परमिशन तब होती है जब सामने वाला आपके लिए अननोन होगा। नोन से थोड़े आप मतलब फॉर्मेलिटी करोगे। तो हमेशा जब आप किसी अननोन से मिलते हो, किसी से पहली बार मिलते हो, तो आप फॉर्मल वे में बात करते हो, ठीक है, फॉर्मल वे में परमिशन मांगते हो किसी भी चीज़ की। तो जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप कैबिन में एंटर करने से पहले उनसे पूछोगे मे आई कम इन। कम इन होता है, ये भी याद रखना, कोई कमिंग बोल देता है, कम प्लस ING, वो नहीं होता है, कम और इन होता है। तो आप उससे फॉर्मल वे में परमिशन मांग रहे हो। तो जब भी आप फॉर्मल वे में, जब भी सर लगा हो, मैम लगा हो, तो हमेशा मे का ही यूज़ करना है। क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो ये परमिशन मांगने के लिए कब, तब फॉर्मल वे में, तब मे का यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ करते हैं जब इनफॉर्मल वे में होगा, ठीक है, इनफॉर्मल वे में होगा। जैसे आप अपने किसी छोटे भाई से कोई चीज़ मांग रहे हो, ठीक है, या अपने फ्रेंड के घर गए हो, उसके कमरे में जा रहे हो, उसको नॉक करके बोलो कैन आई कम इन, तब आप सर नहीं लगाते, क्योंकि वो आप ऑलरेडी उस इंसान को जानते हो। तो कैन जो है ये इनफॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा सा कम पोलाइट है, एक पोलाइट वर्ड नहीं है परमिशन मांगने के लिए, ठीक है। मे जो है वो पोलाइटनेस के साथ, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस नहीं, सिर्फ आप फॉर्मेलिटी शो करने के लिए जब आप बोलते हो तब आप मे का यूज़ करते हो परमिशन के लिए। कैन का परमिशन के लिए तब यूज़ करते हैं जब आप इनफॉर्मल वे में परमिशन मांग रहे होते हो, ठीक है। देखो जैसे ये है, अब फॉर्मल वे में दो एग्जांपल्स हो रहे हैं, मे आई कॉल यू सर। तो जब भी सर मैडम कुछ भी होगा तो आप मे का ही यूज़ करेंगे अगर आप परमिशन के लिए पूछ रहे हैं। और जब आप कैन आई कॉल यू बैक, अब आप मे आई कॉल यू बैक, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपके पास टाइम, आपको कोई कॉल आ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको क्या बोलते हो, मैं आपको तुमसे बाद में बात कर सकता हूँ क्या? तो आप उसको ये बोलो कैन आई कॉल यू बैक। अगर वो आपको कोई हाई अथॉरिटी में है, कोई आपसे बड़ा है, कोई फॉर्मल कोई मतलब फॉर्मल इंसान है जिससे आपको फॉर्मल वे में बात करनी है, तब आप क्या कहोगे, मे आई कॉल यू बैक सर। तब आप मे का यूज़ करेंगे जब आप फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। जब इनफॉर्मल में होगा तो आप कैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्हीं की एरर्स, इन्हीं के ब्लैंक्स, इन्हीं से रिलेटेड आती हैं, ठीक है। तो कैन का परमिशन यूज़ कहाँ होगा परमिशन के लिए, इनफॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में नहीं। फॉर्मल के लिए आप मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा, परमिशन एक और तरह से होती है। तो अभी हम परमिशन कर रहे हैं कि परमिशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मे भी यूज़ होता है परमिशन के लिए, कैन भी यूज़ होता है परमिशन के लिए। तो उसी के लिए चलो परमिशन कर रहे हैं। तो परमिशन एक पोलाइटनेस भी शो करती है। आप कई बार बड़े पोलाइटली, जैसे कोई आप किसी चीज़ को बोल रहे हो, अगर आपको कहीं जाना है, आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, आपका एडमिशन का टाइम ख़त्म हो गया, आप लेट पहुँचे हो, तो आप उसको बोल रहे हो, जो भी कहाँ पे काउंटर पे बैठा, आप उसको बोल रहे हो प्लीज़ मेरा फॉर्म फिल कर दीजिए, प्लीज़ आप ये कर दीजिए, आप उससे मतलब पोलाइटली परमिशन मांग रहे हो, है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है तब परमिशन के लिए हम ना तो कैन यूज़ करते हैं, ना ही हम लोग यूज़ करते हैं मे। तब जब बहुत पोलाइटनेस, जब हम प्लीज़ कह के किसी से परमिशन मांगते हैं, तब हम कुड या वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कुड यू गिव मी योर पेन, वुड यू गिव मी योर पेन, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। मगर इनमें डिफरेंस क्या है, फिर कोई डिफरेंस तो होगा। डिफरेंस इनमें है वर्ड प्लीज़ का। जब कुड यू गिव मी योर पेन बोल रहे हैं तो प्लीज़ लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। और जब आप वुड यू गिव मी योर पेन बोल रहे हैं तो प्लीज़ लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। यू क्या है, सब्जेक्ट, गिव क्या है, वर्ब। तो इसके बीच में हम लोग प्लीज़ ऐड करेंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़, बोलने में भी फ़र्क चेंज आता ना। कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो ये फ़र्क है बस, और कोई मतलब सेम है।
आप उसमें भी पोलाइटली बोल रहे हैं, वुड यूज़ करके भी और कुड यूज़ करके भी, परमिशन ही मांग रहे हैं पोलाइटनेस के साथ, मगर सिर्फ प्लीज़ वर्ड यूज़ करने का डिफरेंस है, ठीक है। वुड के साथ जो भी एडवर्ब हम यूज़ करते हैं ना, जो भी एडवर्ब हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, वुड के हमेशा साथ में ही आता है वो, ठीक है। और कुड के लास्ट में आता है, मे के भी लास्ट में आता है, मे आई कम इन सर प्लीज़, ठीक है, वो भी साथ लास्ट में ही आएगा। कैन के साथ भी लास्ट में ही आएगा। कैन के साथ हम प्लीज़ यूज़ भी नहीं करते, कई बार वो भी एरर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है कैन यूज़ होता है टू शो वंस बिहेवियर, हैबिट, नेचर, कुछ भी बोल लीजिए, किसी का नेचर दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ लिखा है कि अ ग्रीडी मैन। अब ग्रीडी मैन से आप कोई अच्छी चीज़ की, उसका नेचर नहीं है, वो हर चीज़ में लालच ही शो करेगा, उसका नेचर है बीइंग अ ग्रीडी वन, हाँ। तो वो अ ग्रीडी मैन कैन डू एनीथिंग टू मेक मनी, कि वो कुछ भी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जब उसका नेचर है ये, ठीक है, तो जब भी किसी इंसान के हैबिट के बारे में, नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में कुछ बात करनी हो, उसका वो सब चीज़ों को दिखाना हो, तब भी हम कैन का ही यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई धोखेबाज इंसान है तो उसका नेचर क्या है, वो धोखा ही देगा, ठीक है। तो अ डिसीटफुल पर्सन ऑलवेज डिसीट यू, ठीक है, वो हमेशा डिसीट ही करेगा, कैन ऑलवेज डिसीट यू, है ना। तो उसमें कैन का यूज़ ही करेंगे। तो इसमें भी कैन का, जब भी आप किसी का नेचर या हैबिट शो कर रहे होते तब। नेक्स्ट है जब किसी इनएप्रोप्रिएटनेस को शो करना है तब कैन की जगह कैन नॉट यूज़ होता है, ठीक है। जो कोई चीज़ जो सही नहीं है, जो मॉरली, इथिकली, लीगली वो चीज़ सही नहीं है, उसके लिए भी हम इनएप्रोप्रिएट है इन इट्स ओन वे, तो उसके लिए हम लोग कैन नॉट, कैन प्लस नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे यू कांट वेयर दिस ड्रेस, कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन कांट होती है, ठीक है। यू कांट वेयर दिस ड्रेस, इट इज़ इनडिसेंट, ये इनडिसेंट है इसीलिए तुम इसको नहीं पहन सकते, ये इनएप्रोप्रिएटनेस शो कर रहा है ड्रेस की। यू कांट स्मोक इन दिस बिल्डिंग, इट इज़ इलीगल, तो ये भी इनअप्रोप्रिएटनेस है कि वो आप बिल्डिंग में स्मोक नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है। जो काम आप नहीं कर सकते उसके लिए भी कैन का ही यूज़ करते हैं, मगर नॉट लगा के, कैन नॉट। अब नेक्स्ट है, ये सारा जो भी हमने पीछे यूज़ पढ़ा ये कैन का था, ठीक है। कैन यूज़ होता है नेचर, हैबिट के लिए, कैन यूज़ होता है इनअप्रोप्रिएटनेस के लिए, कैन यूज़ होता है परमिशन के लिए, ठीक है। कैन यूज़ होता है एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी दिखाने के लिए। तो ये कैन का यूज़ था। अब नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे वो है मे का, ठीक है। तो पहला यूज़ वही जो मैंने आपको पीछे भी बताया मे का, कि मे यूज़ होता है, मे और माइट को डिस्कस करते हैं। मे यूज़ होता है परमिशन के लिए, व्हेन यू आस्क परमिशन बट इन अ वे मोर, इन अ मोर फॉर्मल वे देन कैन, जब कैन से ज़्यादा फॉर्मल वे में, वे मे क्या है, मे ज़्यादा फॉर्मल है, कैन फॉर्मल नहीं है, ठीक, वो इनफॉर्मल है। तो जब आप कैन ज़्यादा फॉर्मल वे में परमिशन मांग रहे होते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मे आई हैव अ ड्रिंक प्लीज़, अब आप प्लीज़ वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, तो आप कुड भी लगा सकते हो, जब बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस है तो आप मे भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। मे आई हैव अ ड्रिंक प्लीज़ क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हो फॉर्मल वे में, मतलब सामने वाले को आप नहीं जानते हो, तब आप मे का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन आई हैव अ ड्रिंक, तो यहाँ पर आप प्लीज़ का वर्ड यूज़ भी नहीं कर रहे हो, और इससे पता चलता है जब आप कैन यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ नहीं यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप सामने वाले से सामने वाले को जानते हो, आप उससे फॉर्मल वे में नहीं बात करें, आप इनफॉर्मल वे में बात करो। और इनफॉर्मल वे में कब किससे बात होती है, जिसको आप ऑलरेडी, जो आपका नोन हो, ठीक है, उससे होती है। तो इसीलिए मे का यूज़ जो है वो परमिशन के लिए फॉर्मल वे में होगा, ना कि इनफॉर्मल वे में। अब दूसरा मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है तब। मे दिखाता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी, माइट दिखाता है लेस पॉसिबिलिटी,
कम पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे यूज़ होगा जैसे किसी चीज़ के होने की चांसेस 50% है, और माइट यूज़ होगा जब किसी भी चीज़ के होने की चांसेस 10 to 15% है, ठीक है, तब होगा। सॉरी, तो जब भी किसी भी चीज़ के होने के चांसेस जो है 10 to 15% होंगे तो वो माइट का यूज़ करेंगे। जब ज़्यादा होंगे पॉसिबिलिटी 50% है, 60% है, 80, 100% पॉसिबिलिटी तो होती नहीं किसी चीज़ की, है ना। जब जो चीज़ है ही पॉसिबिलिटी कि शायद हो शायद ना, तो किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी 100% नहीं होगी, 60-70% पॉसिबिलिटी होती है, या 80-90% पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की होती है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी किसकी होती है, जब आप फ्यूचर, अभी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब आप कोई फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जो पास्ट में था उसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। जो आने वाला टाइम होगा, आने वाला एक्शन होगा, फ्यूचर एक्शन, उसी की पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये भी आपको याद रखनी है कि मे माइट जब आप पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हो तो मतलब आप फ्यूचर सेंटेंस की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की या पास्ट की नहीं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। देखो माइट का मतलब होता है शायद, मे का मतलब नहीं। मे जहाँ पे लगा वहाँ पे आप शायद नहीं लगाओगे, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना। शायद वर्ड होता है कम पॉसिबिलिटी के लिए। तो जहाँ, जैसे अगर मैंने लिखा है इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, शायद नहीं बोल रहे, ठीक है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, वो हम तब कब कहेंगे, जब हमें दिख रहा है कि काले बादल छाए हैं, ठीक है। तो जब हमें दिख रहा है जो चीज़ कि ऐसे पॉसिबिलिटी है, 50-60% चांसेस हैं ये होने के, तब हम मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही मे कम होम दिस वीकेंड, कि वो शायद वो इस हफ्ते घर आएगा, वो इस हफ्ते घर आएगा, ठीक है। या फिर वो इस हफ्ते घर आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जब आपने ऐसे लगा दिया इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब हो जाएगा आज शायद बारिश होगी। मतलब ऐसा है कि बहुत कहीं बादल है नहीं, मगर आपको लग रहा है कि शायद बहुत 10 to 15% चांसेस है, आपने तब माइट यूज़ किया, कम पॉसिबिलिटी है। ही माइट कम होम दिस वीकेंड, कि शायद वो इस हफ्ते घर आ जाए, ठीक है। तो वो माइट कम पॉसिबिलिटी के लिए, जब आप शायद वर्ड अपनी हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करें तो शायद वर्ड बोल रहे हो, तो फिर आप लगा सकते हो माइट। अदरवाइज आप मे का यूज़ करते हो जब किसी भी चीज़ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मे का यूज़ होता है फॉर ब्लेसिंग, ठीक है। आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो जब भी आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे होते हो, किसी को कुछ विश मांग रहे होते हो, ठीक है, किसी को कुछ प्रे कर रहे होते हो, या फिर किसी को बद्दुआ भी दे रहे होते हो, तब भी इन सब चीज़ों के लिए भी मे का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी अ गुड सिंगर, मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। तो मतलब यहाँ पे मे का मतलब है भगवान करे, भगवान करे तुम एक अच्छी सिंगर बनो। आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो ना, या फिर भगवान से विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम, मे गॉड ब्लेस यू। ये सारे सेंटेंसेस में क्या आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी विशेज़, प्रेयर वो शो हो रही, तो उसके लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। मगर जब यहाँ पर मे स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं लगाते, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या आप उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, विश कर रहे हो, ठीक है। तो हमने देखा मे का यूज़ एक ब्लेसिंग्स में, विश में, कर्स में, प्रे में, इसमें यूज़ होता है, ठीक है। मे का यूज़ पॉसिबिलिटी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो फ्यूचर एक्शन की, तब यूज़ होता है। माइट का यूज़ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी कम हो, तब यूज़ होता है। शायद के लिए वर्ड माइट यूज़ होता है, ठीक है। मे का यूज़ होता है परमिशन मांगने के लिए, ठीक है, जब ज़्यादा फॉर्मल वे में परमिशन मांगते हैं। कैन से ज़्यादा फॉर्मल होता है मे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी एक माइट जो है, हम लोगों ने देखा है कि मे का पास्ट भी क्या होता है,
माइट होता है। ठीक है, ये कब होता है? ये सिर्फ एक ही रूल है, सिर्फ एक ही रूल है जब मे का जो वो है, मे का पास्ट जो है वो माइट होता है। ठीक है, वो कब होता है? वो होता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे होते हो, जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट कर रहे होते हो, जब उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हो, रिपोर्टिंग वर्ब को, पूरा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे होते हो, तब। एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, he may come, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। he said he may come, उसने कहा था वो शायद वो आएगा, he may come। ठीक है, अब इसको जब पास्ट में करना है, इसको डायरेक्ट स्पीच है, जब इसको इनडायरेक्ट करना है तो he said that he, अब यहाँ पर ये पास्ट है ना, said, तो इसीलिए मे को हमने पास्ट करना है, क्योंकि हमें टेंस चेंज करना है, प्रेजेंट डायरेक्ट स्पीच में को इनडायरेक्ट करना है। तो इसीलिए हम जब इसको डायरेक्ट से कंजंक्शन लगा के, दैट कंजंक्शन लगा के उसको इनडायरेक्ट करेंगे, तब हम मे का माइट करेंगे। ही सेड दैट ही माइट कम। फुल स्टॉप। वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही रूल है, जब मे का पास्ट माइट होता है तब, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट कर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं होता है, मे का पास्ट माइट किसी और जगह पे नहीं होता है। मे का अपना यूज़ है, माइट का अपना यूज़ है। ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस हैं। वी ईट फूड सो दैट वी डैश लिव, आई ओबे माई पेरेंट्स सो दैट आई डैश प्रॉस्पर इन माई लाइफ। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पे मैं एक जो इसमें यूज़ कर रही हूँ वर्ड, फ्रेज, वो है सो दैट। सो दैट का हिंदी होता है ताकि। ठीक है, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। मैं अपने पेरेंट्स की बात मानता हूँ ताकि मैं प्रॉस्पर कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अब आपको ये बताना है इनमें कौन सा अप्रोप्रिएट मॉडल यूज़ होगा, कैन, मे या माइट। ठीक है, ऐसे 1 लिख के आगे लिख दीजिए क्या आएगा, 2 लिख के आगे लिख दीजिए क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइट को, मे को, इन दोनों को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, और साथ में विल और वुड को यूज़ करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक थैंक यू। जो भी आपके आंसर्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।